खबर जयपुर से आ रही है। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग से यह बड़ी खबर है, जहां आयोग के दफ्तर में आग लगी। अधिकारी कर्मचारियों में हड़कंप मचा है। पूरी बिल्डिंग में ऊपर से नीचे तक धुआं ही धुआं है। सभी कर्मचारी दफ्तर छोड़कर बाहर निकले हैं। बड़ी खबर राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग से बड़ी खबर है, जहां आयोग के दफ्तर में अचानक आग लगी। अधिकारी कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। आग लगने के बाद ही जिस तरह से पूरी बिल्डिंग में ऊपर से नीचे तक धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। सभी कर्मचारी दफ्तर छोड़कर बाहर निकले। हालांकि आग किस वजह से लगी ये अभी साफ नहीं हो पाया है, वजह सामने नहीं आई है, लेकिन सभी कर्मचारी दफ्तर छोड़कर बाहर निकले। और चलिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। विकास, आग लगी है दफ्तर में, लेकिन आग किस वजह से लगी? धुआं ही धुआं बताया जा रहा है, क्या कुछ सामने आया है? श्वेता, देखिए इस वक्त मैं राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के बिल्कुल ठीक बाहर खड़ा हूं और अंदर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरह राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, जो कि राजस्थान में बिजली की दरें निर्धारित करने के लिए जो दफ्तर बना हुआ की स्थिति आप देख सकते हैं अंदर की क्या हालत यहाँ बनी हुई है। इस वक्त पूरी बिल्डिंग जो है वो धुआं ही धुआं हो रखी है और रास्ता पूरा बंद कर दिया गया है। मैं आपका ऊपर का रास्ता बता रहा हूँ आपको, ये पूरे अंदर बिल्डिंग है, ऊपर से जो रास्ता है उसको तोड़ा जा रहा है। वो तोड़ने का प्रोसेस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पूरी बिल्डिंग के अंदर धुआं ही धुआं हो गया है और चौथी फ्लोर पर आग लगी है। और इसका जो अंदाजा है उससे लगा सकते हैं कि किस तरह की खलबली देखने को मिल रही है। उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आप देखिए राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के बाहर की तरफ पूरे कर्मचारी, तमाम जो कर्मचारी वो बाहर आ गए हैं इस वक्त। और यहाँ पर दोनों तरफ अग्निशमन की गाड़ियाँ खड़ी है। आप देखिए, मैंने कैमरा पर्सन तीरथ को कहूँगा दिखाएंगे, दोनों तरफ की गाड़ियाँ, अग्निशमन की गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पहुँच चुकी है। आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले क्योंकि पूरी बिल्डिंग जो है वो धुआं धुआं हो गई है, तमाम जो कर्मचारी है, अधिकारी है, और साथ में राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के चेयरमैन भी है, वो भी आप देखिए यहाँ मौजूद है और उनकी मॉनिटरिंग करने, क्योंकि अभी अग्निशमन की गाड़ियाँ पहुँची है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि जो आग लगी उससे धुआं पूरी बिल्डिंग में हो गया है और बिल्डिंग में धुआं होने के चलते जो अंदर प्रवेश किया जाएगा क्योंकि बंद है पूरी बिल्डिंग, तो पहले उसको तोड़ा जा रहा है ऊपर का मुख्यालय। आप देखिए जो राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के तमाम सदस्य हैं वो और साथ में चेयरमैन और अन्य जो लोग हैं वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे क्या हुआ, क्या है, किस तरह का घटना हुई है। और ये भी देखें राजेश शर्मा जी है राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के चेयरमैन, उनसे बात करते हैं। सर, क्या घटना हुआ है, किस तरह के? वो आए हैं फायर ब्रिगेड वाले, तो एक्चुअली कोई शॉर्ट सर्किट संभावित बता रहे हैं, तो एक बार वो देख के पूरा डिटेल फिर आपको। सर, अभी अंदर को नुकसान वगैरह क्योंकि आग अभी कितनी लगी अभी वो खोल के देख रहे हैं, धुआं नहीं, आग क्या धुआं ज्यादा है, तो वो लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट होके कोई समस्या हुई है, तो वो देख रहे हैं। सारे डायरेक्टर्स वगैरह ऊपर ही हैं, देख रहे हैं। एक सर महत्वपूर्ण बात, ये बड़ा दफ्तर है, पूरे दस्तावेज यहाँ पर है, उन दस्तावेज सुरक्षा की व्यवस्था अभी तक तो ऐसा कोई नहीं लग रहा है, फिर भी देख रहे हैं, एक बार देख के आपको ब्रीफ कर देंगे। देखिए राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के चेयरमैन है राजेश शर्मा, उन्होंने आश्वस्त किया है कि अभी इस वक्त जो आग लगी है वो आग चौथी फ्लोर पे, तीसरी फ्लोर पर लगी है, लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट है वो देखने को मिल रहा है कि पूरी बिल्डिंग में धुआं ही धुआं हो गया है। और ये धुआं धुआं होने के चलते पहला प्रयास किया जा रहा है कि उस धुआं को बाहर निकाला जाए, उसके बाद में जो आग है उस पर काबू पाया जाए। और जो प्रथम दृष्टया उनका जो अनुमान है वो भी ये कह रहे हैं कि कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है जिसकी वजह से बिल्डिंग में आग लगी है। बिल्डिंग पूरी तरह से वातानुकूलित है और इस बिल्डिंग के अंदर सबसे बड़ी बात यही है कि ग्रीन बिल्डिंग के रूप में इसको विकसित किया गया था। तो ऐसे में अब जो आग लगी है उस आग के बाद में क्या स्थिति बनती है, कि फिलहाल प्रयास किया जा रहा है कि इस जो दफ्तर में से जो धुआं हो गई है, क्योंकि पूरा दफ्तर आप देखिए धुआं धुआं हो गया। मेरे कैमरा पर्सन को कहूंगा एक बार तीरथ को कि तीरथ जी दिखाएंगे अंदर की तस्वीरें, मैं आपको ऊपर भी ले जाने का प्रयास करता हूँ। आप देखिए 5 मंजिल का ये भवन है और यहाँ की स्थिति अभी तक आग जैसी स्थिति यहाँ अंदर दिख नहीं रही, क्योंकि आग दिख नहीं, लेकिन धुआं धुआं पूरा बिल्डिंग जो है वो हो गई है और जिसके चलते कर्मचारियों में और अधिकारियों सभी में खलबली का माहौल है। सभी लोग अपना दफ्तर छोड़ करके बाहर पहुंच चुके हैं और जो अभी की तस्वीरें हैं वो देखिए आप, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के बाहर की और अंदर की दोनों की तस्वीरें मैंने आप दिखाई है। जो हालात बने हुए हैं इस वक्त के, पूरा दफ्तर जो है वो धुआं धुआं हो गया है और धुआं धुआं जो तब हुआ है उसमें अभी इस वक्त ये स्थिति बन गई, यहाँ पर कोई लोग रुक नहीं सकते, ऐसी स्थितियाँ बनी हुई है। तो ऐसे में अब प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अग्निशमन की 2 गाड़ियाँ यहाँ पहुँच चुकी है, लेकिन जो सबसे पहला प्रयास किया जा रहा है कि धुआं बाहर निकाला जाए, क्योंकि पूरी बिल्डिंग जो है उसमें धुआं धुआं हो गया और पूरी बिल्डिंग जो है आप देखिए ऊपर से, मैं कैमरा पर्सन तीरथ को कहूँगा दिखाएंगे, ऊपर से भी पूरी बिल्डिंग पैक है
तो प्रयास किया जा रहा है पहले कि बिल्डिंग का ऊपर का जो हिस्सा है उसको तोड़ा जाए और उसके बाद धुआं बाहर निकले तो जाकर के आग रोकने का काम जो प्रयास किया जाए। 2 अग्निशमन की गाड़ियां इस वक्त यहाँ मौजूद है। सबसे बड़ी बात यह है कि फायर फाइटिंग सिस्टम आप देखिए, तमाम जो लोग हैं अग्निशमन के जो लोग हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं और वो लोग प्रयास कर रहे हैं एक बार ऊपर तक चढ़ने का। और किस जगह आग लगी, क्योंकि अभी तक आग लगने का पता नहीं लग पाया कि किस जगह आग लगी है, लेकिन प्रयास ये किया जा रहा है कि पहले एक बार धुआं जो है, क्योंकि जब तक धुआं बाहर नहीं निकलेगा तब तक ये अंदाजा लगाया जाना मुश्किल है कि आग कैसे कंट्रोल में की जाए। तो पहले प्रयास यही किया जा रहा है कि कैसे भी करके एक बार जो धुआं है उस धुआं को रोका जाए, धुआं को बाहर निकाला जाए। और धुआं को बाहर निकालने के बाद ही आप देखिए खुराना जी हैं, कहाँ लगी मत आग, कहाँ किधर लगी? शॉर्ट सर्किट हुआ, आग का नहीं पता। राजेश जी से बात हो गई है, कहाँ क्या हुआ है? अभी आग का नहीं पता, देख रहे हैं शॉर्ट सर्किट हुआ है। देखिए अभी जो जानकारी हुआ कहाँ है सर? ये ऊपर वाले फ्लोर पे कहीं फॉल सीलिंग में हुआ, पता नहीं है ना। और अभी देखिए ये आयोग के महत्वपूर्ण सदस्य हैं, बहुत कह सकते हैं जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। इस वक्त प्रयास किया जा रहा है कि तमाम जो चीज़ें हैं फायर फाइटिंग सिस्टम है उसको भी उपयोग में लिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ तस्वीर, आप देखिए। आप देखिए खड़ा नहीं रह जाए विकास, बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है जब धुआं ही धुआं हो और ऐसे वक्त पर ऐसी जगह पर बोलना वो भी बहुत मुश्किल होता है। और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आप 4थी मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं जहां पर आग लगी और धुआं पूरी बिल्डिंग में है। ग्राउंड फ्लोर जहां से एंट्री करने के साथ ही सिर्फ धुआं है और धुएं की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा है। कैमरे की लाइट की वजह से ही हम कुछ आपको दिखा पा रहे हैं वो तस्वीर कि अंदर की स्थिति अभी क्या है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि 4थी मंजिल पर आग लगने की बात कही जा रही है। आग नजर नहीं आ रही, लेकिन आग ऐसी लगी कि उसका धुआं ही धुआं नजर आ रहा है और धुआं पूरी बिल्डिंग में भर चुका है। धुएं को निकालने की यहां पर कोशिश की जा रही है कि पहले धुआं निकले उसके बाद ही हम आगे देख सके। विकास, आप क्या 4थी मंजिल पर पहुंच गए और क्या अभी और सामने आया? देखिए श्वेता, जहां आग लगी है शॉर्ट सर्किट है, वहां की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जी। ये जगह है जहां पर शॉर्ट सर्किट हुआ है और उसकी वजह से ये आप देख सकते हैं प्रयास किए जा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि धुआं बहुत ज्यादा है और उसको रोकने का प्रयास जो किया जा रहा है कि कैसे भी करके एक बार धुआं को बाहर निकाला जाए। आयोग के तमाम जो दफ्तर है आप देख सकते हैं एक एक दफ्तर के अंदर से पाइप निकाले जा रहे हैं बाहर। आप देखिए तस्वीरों में देखिए आप किस तरह से पाइपों को बाहर से लिया जा रहा है, बाहर से निकालने के बाद में अंदर लेकर के और जो फॉल्ट हुआ है उसको और जो शॉर्ट सर्किट हुआ है उसको, उसके बाद से जो आग लगी उसको रोकने का प्रयास जो है वो जारी है। आप देखिए बिल्कुल देखिए ये कह सकते हैं श्वेता, आप देखिए प्रयास किया जा रहा है। हालांकि जो आग है अभी कंट्रोल में है, लेकिन जिस तरह से धुआं हुआ है उससे शॉर्ट सर्किट हुआ है उससे पूरा जो विनियामक आयोग का जो बिल्डिंग है पूरी बिल्डिंग के अंदर धुआं जैसी स्थिति बन गई है। अब प्रयास यही किया जा रहा है कि कैसे भी करके एक बार पहले इस धुआं को बाहर निकाला जाए। अगर धुआं निकल जाता है तो काफी हद तक आग को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। फिलहाल तमाम जो लोग हैं वो लोग प्रयास कर रहे हैं इस बात को कि कैसे भी करके एक बार आग पर काबू पाया जाए। अग्निशमन के अधिकारी है वो यहाँ मौजूद है, खुद फायर ब्रिगेड के अधिकारियों के साथ में सिविल डिफेंस के कर्मचारी है वो भी मौजूद है। ताला भी तोड़ा गया। आप देखिए मैं आपको आप देखिए क्या सीधी तस्वीरें लगातार आपको हम
दिखा रहे हैं जिस तरह से आयोग के दफ्तर में आग लगी। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग का दफ्तर है, चौथी मंजिल पर यहां पर आग लगी है और आग लगने के साथ शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है। और ये भी तस्वीर आपको दिखाई हमने जिस तरह से हमारे सहयोगी विकास उस जगह तक पहुंचे चौथी मंजिल पर जहां पर शॉर्ट सर्किट हुआ, उसे दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है कि आग पर काबू पा जा सके, लेकिन आग नजर नहीं आई। आग बढ़ पाती उससे पहले तो इसे कंट्रोल किया गया, लेकिन धुआं इतना ज्यादा है जिस वजह से यहां पर कुछ भी देखना समझना बहुत मुश्किल हो रहा है। सहयोगी विकास भी वहां पर बने हुए और कैमरे की लाइट से भी कुछ मदद इन लोगों को मिल रही थी कि वो देख सके कि आखिर शॉर्ट सर्किट हुआ है तो कहीं और इसके बढ़ने के चांसेस तो नहीं है, कुछ और दिक्कत तो यहां पर नहीं आ सकते। हालांकि एहतियात के तौर पर इस पूरी बिल्डिंग को खाली कर लिया गया, सभी अधिकारी कर्मचारी बाहर निकल गए। जिस तरह से हड़कंप मचा, आग की खबर मिली, क्योंकि आग कैसे मिनटों में विकराल रूप धारण करती है, कैसे धुएं का गुबार होता है, वो कैसे बहुत सी घटनाएं ऐसी हमने देखी और ऐसे में इसमें लापरवाही नहीं बरती जा सकती थी और ऐसे में कर्मचारी अधिकारी सभी बाहर निकले, लेकिन जो सुरक्षा कर्मी हैं, अन्य जो जिम्मेदार हैं, वो मौके पर मौजूद हैं ताकि वो देख सके कि पूरी तरह से इसे नियंत्रित किया जा सके। लेकिन धुएं की वजह से काफी दिक्कतें यहां पर आ रही हैं, कुछ नजर नहीं आ रहा है। अब समझा जा सकता है कि किस तरह से शॉर्ट सर्किट हुआ और जब तक कोई कुछ समझ पाता, देख पाता, उससे पहले ही पूरी ये बिल्डिंग धुएं में समा गई। धुआं ही धुआं चारों तरफ, जहां बोलना, आगे बढ़ना, कुछ नजर आना, सब कुछ मुश्किल हो रहा था और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति किस तरह से यहां पर बिगड़ी। हालांकि चौथी मंजिल पे ये शॉर्ट सर्किट किस वजह से हुआ, कहां पर हुआ, क्या यहां पर अधिकारी कर्मचारी बैठते थे, क्या यहां पर भी अधिकारी कर्मचारियों की मौजूदगी उस वक्त थी, तमाम अहम सवाल है जो जांच का विषय है, जिसे प्रत्यक्षदर्शी भी बताएंगे। लेकिन अभी क्योंकि प्राथमिकता यह है कि इस पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाए, नियंत्रित कर लिया जाए और कोई खतरे की बात ना हो, इसके बाद ही शायद कोई कैमरे के सामने आकर पूरी स्थिति को स्पष्ट कर पाएगा। और अभी जो नजर आ रही है तस्वीरें, देखिए कवायद किस कदर से जारी है कि जल्द से जल्द इस पर काबू पाया जा सके। धुएं को निकालने की जगह यहां पर बनाई जा रही है, हर एक फ्लोर में जिस तरह से धुआं ही धुआं नजर। आप देखिए यहां पर शॉर्ट सर्किट लगने की बात कही जा रही है, जो टीवी स्क्रीन पर आप जगह देख रहे हैं, और यहां पर सुरक्षाकर्मी, टेक्नीशियन सभी लगे हुए हैं कि आप इस जगह को दुरुस्त किया जा सके, ठीक किया जा सके, क्योंकि शॉर्ट सर्किट यहां पर हुआ जिसके बाद ही आग और आग के बाद धुएं का गुबार ये नजर आ रहा है। लेकिन क्या ये इसे पर पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया गया है? इसे क्या धुएं को जो निकालने की कोशिश की जाती है उसमें कोई सफलता मिली है, ये भी हम जानकारी लेंगे क्योंकि सहयोगी विकास लगातार मौके पर मौजूद है, हमारे साथ बने हुए। विकास, अभी क्या स्थिति है जरा वो बताइए, क्योंकि आपने एक एक चीज समझाई, दिखाई और तस्वीरों के जरिए हम समझ पाए कि कितनी भयावह स्थिति हो गई थी धुएं की वजह से। जी आज देखिए, बिल्कुल श्वेता, देखिए इस तरफ जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये चौथी फ्लोर की तस्वीर है, साथ में मैं आपको ऊपर की तस्वीर भी दिखाता हूँ, क्योंकि विनियामक आयोग के चेयरमैन है, वो ऊपर पहुंचे हुए छत पर और वहां पहुंच करके वहां से व्यवस्थाएं देख रहे हैं। मैं आपको दोनों तरफ की तस्वीरें दिखाने का प्रयास करता हूं। अभी इस वक्त जो राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के ऊपर की से आपको तस्वीरें दिखाएंगे, क्या वहां से स्थितियां बनी हुई। आप देखिए इस वक्त बिल्डिंग को, देखिए आप श्वेता, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, पूरी बिल्डिंग ऊपर से पैक है, उसको तोड़ा गया है, तोड़ करके जो ऊपर की छत है उसको तोड़ा गया है ताकि कम से कम जो धुआं भरा पड़ा है वो धुआं बाहर निकले। उसके अलावा आप देखिए नीचे की तस्वीर में आपको यहीं से दिखाता हूं। ये नीचे आप देखिए जितनी भी खिड़कियां हैं उन खिड़कियों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, तोड़ करके धुआं बाहर निकाला जा रहा है। ये यहाँ की तस्वीरें हैं जो बयां कर रही है कि किस तरह की स्थिति इस वक्त विनियामक आयोग के दफ्तर के अंदर हो गई, जहाँ पर कि पूरा दफ्तर जो है, हालांकि आग अभी तक पकड़ में नहीं आई है कि जो बताया जा रहा है वो ये फॉल सीलिंग के चलते, फॉल सीलिंग के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है जिससे आग लगी है। लेकिन फिलहाल आग को रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से धुआं हो गया है उसको देखते हुए अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो आग बड़ा रूप ले सकती है। तो प्रयास ये किया जाए कि कैसे भी करके जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, दोनों तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। एक तरफ जहाँ धुआं जो है उस धुएं को बाहर निकालने के लिए खिड़कियां हैं, उन खिड़कियों को तोड़ दिया गया है। इसके अलावा और जो रास्ते प्रयास किए जा रहे हैं कि जितने भी रास्ते हैं, जो खिड़कियां हैं, उनको तोड़ा जाए, जिससे कि एक बार देखिए आप सामने जिस तरह से जिस जगह से धुआं निकल रही थी, देखिए हम बात करते हैं। सर क्या बताओ, क्या रहा कागज का? सर अभी सब सेफ हैं, अंडर कंट्रोल है। देखिए आप विनियामक आयोग के दफ्तर में जो कागजी दस्तावेज वो तमाम यहाँ रखे रहते हैं, ये वो दस्तावेज जो कि विनियामक आयोग की तरफ से
जो पिटीशन दायर होती है बिना उनके दस्तावेज को संभाला के रखा जाता है, वो दस्तावेज सारे हैं। आप विकास देखिए विकास, बिल्कुल जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं विकास, जरा ये भी बताइए, जो चौथी मंजिल पर जहां पर शॉर्ट सर्किट से आग लगी, क्या यहां पर अधिकारी कर्मचारी बैठते थे या एज अ स्टोर ये काम होता था जहां डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं? एसी के अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ था और एसी के शॉर्ट सर्किट के बाद में आग लगी है। लाइव कर रहे हैं। तो देखिए बेहद अहम तस्वीरें हैं। सबसे पहले आप फर्स्ट इंडिया पर देख रहे हैं राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के अंदर की तस्वीर। ये वो चौथी मंजिल है जहां पर आग लगी। आग के बाद धुएं का गुबार जिसने पूरी बिल्डिंग को अपनी जद में ले लिया। और जो अभी जानकारी मिल रही है, आग एसी में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगी, जिसके बाद आग ने विकराल रूप धारण किया। हालांकि आग यहां भी नजर नहीं, क्योंकि उस पर नियंत्रण पा लिया गया ऐसा नजर आता है। दिख रहा है तो सिर्फ धुआं ही धुआं। हालांकि एहतियात के तौर पर जल्द से जल्द यहां पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कागजात हैं, उन्हें हटाया जा रहा है। अभी वहां पर मौजूद कर्मचारी अधिकारी ने किसी ने ये बयान भी दिया और ये चलते चलते कहा कि सब कुछ सुरक्षित है, आग के जद में ये कागजात नहीं आए हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरें, इन्हीं को हटाया जा रहा है यहां से, चौथी मंजिल। और देखने में ये नजर आता है कि यहां पर ही पूरी तरह से डॉक्यूमेंट्स को सेफ रखा गया होगा। नीचे की मंजिलों में अधिकारी कर्मचारी बैठते हैं और रोजाना के काम होते हैं, लेकिन अचानक चौथी मंजिल पर यह आग लगी। शॉर्ट सर्किट वजह बताई गई, एसी में यह शॉर्ट सर्किट हुआ है, जिसकी वजह से ये स्थिति आई है कि आग और फिर धुआं। पूरी बिल्डिंग को खाली किया गया और सुरक्षा कर्मी और सभी जो कर्मचारी हैं वो इसी कोशिश में लगे हैं कि इन सबको बाहर सुरक्षित रख लिया जाए। विकास हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जो कि वहां से तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं। विकास, आप तक आवाज आ रही है? एसी में विकास, एसी में शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है, जरा इसे आप और क्लियर कीजिए। आवाज आ रही है? देखिए श्वेता, मैं आपको अपडेट कर दूं, आग पर काबू पा लिया गया है। जो आग लगी थी अंदर, वो आग इसलिए ज्यादा धुआं हो गया था क्योंकि जो एसी में शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके बाद जो नीचे दस्तावेज डॉक्यूमेंट रखे हुए थे, उन डॉक्यूमेंटों में आग लग गई थी, जिसके चलते हालांकि एक दो बॉक्स ही जले हैं। और आप देखिए अब एक एक बॉक्स को बाहर निकाला जा रहा है। बाहर निकाल के, क्योंकि महत्वपूर्ण दस्तावेज है, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग जो कि बिजली कंपनियों की तरफ से दायर याचिकाएं जो होती है, उसके आधार पर, आंकड़ों के आधार पर तमाम तरह के एनालिसिस करता है। और उस एनालिसिस के आधार पर, कोर्ट के आधार पर जो फैक्ट फिगर होते हैं, उसके आधार पर अपना डिसीजन देता है। वो तमाम तरह के दस्तावेज यहाँ थे। और जो अभी तक जानकारी मिल रही है और जिस तरह की स्थितियाँ नजर आ रही है, उसके हिसाब से शॉर्ट सर्किट जो हुआ था उसके चलते आग लगी थी। और आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया। दोनों तरफ से, तीनों तरफ से जो गेट थे, उनको गेट को तोड़ दिया गया। उसके अलावा खिड़कियां जो है उनको तोड़ दिया गया है। और फिलहाल एक राहत की बात कही जा सकती है कि आग काबू में आ गई है। और साथ में जो आयोग के मेंबर है, आपके जो आयोग के कर्मचारी है, वो भी राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से दस्तावेज यहाँ रखे हुए थे, उन दस्तावेजों के आधार पर अगर वो दस्तावेज जलते तो काफ़ी हद तक चिंता वाली स्थिति पैदा हो सकती थी। साथ ही ये भी बात मैं कह सकता हूँ कि अगर ये दस्तावेज जलते हैं, हालांकि इनके डिजिटलाइजेशन भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो दस्तावेज थे, ये दस्तावेज लीगली रूप से काम आते हैं हर जगह पे, तो इनका कह सकते हैं सेफ रहना बहुत जरूरी था। और कोशिश की गई, प्रयास किए गए। अब मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, स्थिति थोड़ी बहुत सामान्य हो गई है। आप नीचे देखिए, जिस तरह से ऊपर से तोड़ा गया था जो छत है, उस छत को तोड़ा गया। और नीचे जो जितने भी गेट हैं, उन गेटों को तोड़ा गया। उसके बाद काफ़ी हद तक धुआं बाहर निकल गया है। और कह सकते हैं आयोग ने राहत की सांस ली है इस बात को लेकर के। एक बार प्रयास भी करते हैं एक अधिकृत बयान के लिए। खुराना जी, उनसे बात करते हैं। खुराना जी, दो बात बता दो, ये दस्तावेज कहाँ के रखे हुए थे? दस्तावेज तो कमीशन के दस्तावेज थे। देखो सब सेफ है, हम पिटीशन वगैरह के सब सेफ है, सब सेफ है, डिजिटल भी है क्या? सब है हमारे पास, सब रिकॉर्ड पे सब सेफ है। तो कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं? कोई चिंता वाली, वैसे ही सब सेफ है, कोई चिंता वाली बात नहीं। ठीक है। देखिए खुराना जी है, आयोग की तरफ से पूरा जिम्मा संभालते हैं। उन्होंने बताया कि ये दस्तावेज इनका डिजिटलाइज इनको कर रखा है। हालांकि कुछ प्रक्रिया होती है, लीगल प्रक्रिया होती है, इसलिए दस्तावेज रखना भी जरूरी है। और उसके तहत ये कार्रवाई की गई है। दस्तावेज उनको बाहर निकाल लिया गया है और काफ़ी हद तक अब आग पर काबू पा लिया गया है। जी
बिल्कुल विकास, तो आग पर काबू पा लिया गया है। कुछ दस्तावेज यहाँ पर आग के जद में आए जो जले, लेकिन इसके बाद बाहर सब कुछ, यानी विकास अब ये माने सब कुछ अब ठीक है, सब कुछ ठीक है, दुरुस्त है, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है वहां पर। बिल्कुल श्वेता, अब तो सिर्फ प्रयास किया जा रहा है इस बात को कि तमाम जो दस्तावेज उनको बाहर निकाला जाए, और साथ में शॉर्ट सर्किट क्यों हुआ, क्योंकि जो प्रक्रिया है पूरी वो अपनाई जाए। सबसे बड़ी बात है इसमें फायर फाइटिंग सिस्टम लगा हुआ है, अलार्म सिस्टम लगा है, उसके बावजूद क्या अलार्म सिस्टम बजा था क्या, और अलार्म सिस्टम बजा उसके बाद ही सब लोग बाहर बिल्कुल विकास, क्योंकि देखिए पहली प्राथमिकता यही थी कि आग पर काबू पाया जा सके, धुएं का गुबार यहां से निकल सके, और इसके बाद ये जांच का विषय कि आखिर कैसे हुआ, क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, नजर आप बनाकर रखिए। विकास, आगे भी इसे लेकर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका।